दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार खजुराहो के सीट के लिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का ऐलान। 1 से 2 दिन में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और सपा के बीच समझौता हुआ है और कांग्रेस सपा के गठबंधन में एमपी की खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है और खजुराहो सीट पर 1-2 दिन में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। संभवतः 18 मार्च को कांग्रेस की सीईसी के पहले सपा के प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में 4 दिन ओले बारिश के आसार। मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जबलपुर समेत 26 जिलों में असर रहेगा। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 19 मार्च तक ओले बारिश का दौर चलेगा और मार्च में तीसरी बार मौसम बदलने वाला है। मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं, जबकि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में आंधी चलने का भी अनुमान है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने से ऐसा होगा और जबलपुर समेत पूर्वी हिस्से के 26 जिलों में असर पड़ने वाला है। अगली खबर, भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने आईपीएल शुरू होने से पहले महाकाल के दर्शन किए और वो पत्नी तान्या बाधवा के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे और तड़के 4 बजे भस्म आरती में दोनों शामिल हुए। देरी से जल चढ़ाकर महाकाल का आशीर्वाद लिया और उमेश यादव भगवान महाकाल के अनन्य भक्त हैं। अगली खबर, आचार संहिता के पहले एक्टिव मोड में है। सरकार मंत्रालय में रात तक दौड़ती रही फाइलें। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने का समय इस बार 27 घंटे पहले पता चल गया है और इसके बाद मंत्रालय में तबादलों की फाइलों को जैसे पंख लग गए हैं और तड़के से तबादले का दौर शुरू हो गया है। पहली लिस्ट में 37 आईएएस अफसर बदल दिए गए हैं। दूसरी लिस्ट आईपीएस अफसरों की आई है, जिसमें 47 अफसरों को इधर से उधर किया गया है और इसके बाद 9 आईएएस अफसर और भी बदले गए हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 35% करने की तैयारी है, पर थानों में उन्हें आज भी टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। प्रदेश के 1150 थानों में से 185 में महिला पुलिसकर्मी के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी के बीच उन्हें मजबूरी में सुलभ शौचालय या फिर आसपास के घरों में जाना पड़ता है। बार बार ना जाना पड़े इसलिए वो पानी भी कम पीती है। अगली खबर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में लंबी चलने वाली प्रक्रिया पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि स्पीडी ट्रायल अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। गवाहों की दया पर इसे अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता है और इस मत के साथ जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट को 6 माह में ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए। जबलपुर हनुमानताल निवासी सिराज खान के विरुद्ध वर्ष 2017 में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। बड़ी खबर, ट्रांसमिशन कंपनी को आयोग से मिली अनुमति। टेलीकॉम कंपनियों को बिजली के टावर किराए पर देगी बिजली कंपनी। घने जंगलों पहाड़ों पर लगे मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी के ऊंचे टावरों में अब करंट के साथ ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क भी दौड़ेगा। ये टावर टेलीकॉम ऑपरेटरों को लीज पर दिए जाएंगे और मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी को विद्युत नियामक आयोग से इसकी परमिशन मिल गई है। इससे दूर दराज के इलाके में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने लग जाएगी। अगली खबर, राज्य की मुख्य सचिव बीरा राणा को मिली 6 महीने की सेवा वृद्धि। 31 मार्च को हो रही थी रिटायर। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव बीरा राणा को केंद्र सरकार ने 6 महीने की सेवा वृद्धि दे दी है। वो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रही थी। सरकार नहीं चाहती थी कि नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की केंद्र चुनाव आयोग के पाले में जाए, इसलिए राज्य सरकार ने उन्हें 6 महीने की सेवा वृद्धि दिए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और जिसे केंद्र ने स्वीकार करके आदेश जारी कर दिए हैं। अगली खबर, 8% महंगाई भत्ते को लेकर प्रोटेस्ट। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने 4% डीए देकर आधी खुशी प्रदान कर दी है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और भोपाल के जिला अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 8% महंगाई भत्ता महंगाई राहत को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय एवं राज्य मंत्रालय पर कर्मचारी ने प्रोटेस्ट किया। इस बीच सरकार ने 4% महंगाई भत्ते के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि सरकार को 8% महंगाई भत्ता राहत देना है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल हुए। बता दें कि मध्य प्रदेश में महू से पूर्व कांग्रेस विधायक अंतर सिंह दरबार और इंदौर से उनके वरिष्ठ पार्टी सहयोगी पंकज संघवी पार्टी के कई अन्य नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में इन नेताओं ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक निष्ठा बदल ली है। इस अवसर पर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार अन्य राज्य के अलावा मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा।
बड़ी खबर, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ईवीएम से जुड़ी याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम को लेकर कितनी याचिकाएं, हर एक पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे। हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। अगली खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में बढ़ा महंगाई भत्ता, लाखों सरकारी कर्मचारी को होगा फायदा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारी के वेतन को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं और भाजपा की मोहन यादव सरकार ने यह फैसला आदेश में सरकारी कर्मचारी की ओर से महंगाई भत्ते की मांग को लेकर किए जा रहे प्रोटेस्ट के बीच लिया और राज्य सरकार के इस फैसले का फायदा प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलने वाला है। बड़ी खबर, राज्य में 2000 वर्ग फीट प्लॉट मालिकों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर होगी सख्ती। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार अवैध कॉलोनी और कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। इससे मास्टर प्लान प्रभावित होता है और मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार अवैध कॉलोनी और कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाएगी। साथ ही शासन ने तय किया कि 2000 वर्ग फीट खरीदने वाला व्यक्ति यदि नगर निगम में एक निर्धारित फीस जमा कर देगा तो उसे भवन निर्माण की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट मीटिंग में दिखाए आक्रामक तेवर, कहा कि कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मार्च महीने की तीसरी कैबिनेट बैठक बुलाई और मंत्री परिषद की बैठक में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए और कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया है। वहीं राज्य सरकार के पास रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन है। बड़ी खबर, अवैध आवास को बनाया जा पाएगा वैध, मध्य प्रदेश नगर पालिका का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार राज्य के विकास और प्रदेशवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशा मुताबिक मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान चलाया गया जो कि सफल साबित हुआ है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशा मुताबिक मध्य प्रदेश नगर पालिका ने बिना अनुमति के अनधिकृत भवनों के निर्माण को वैध करने का अभियान शुरू कर दिया है और इस अभियान के तहत राज्य के नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति से बने अवैध आवास को 30% तक निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वैध किया जा पाएगा। अगली खबर, भोपाल गैस त्रासदी के 4 दशक के बाद भी भूमिगत जल अत्यधिक प्रदूषित। CGWA की नई रिपोर्ट में दावा, भोपाल गैस त्रासदी के भले ही 4 दशक बीत गए लेकिन उसके दुष्परिणामों से लोगों को अब तक निजात नहीं मिली है और केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के पास के कुछ स्थानों के भूमिगत जल में भारी धातुओं की उच्च सांद्रता अब भी बरकरार है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने यूनियन कार्बाइड कारखाने के परिसर में मौजूद जहरीले अपशिष्ट पदार्थों के कुप्रबंधन से भूजल प्रदूषण के खतरों को उजागर किया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राइज स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राइज स्कूलों में 16 मार्च से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी और इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के 275 CM राइज स्कूलों में प्रवेश के दिशा निर्देश में कहा गया कि 6वीं एवं 9वीं में कैंपस विद्यालय के विद्यार्थी का प्रवेश पूर्ण होने के बाद ही रिक्त स्थानों का आकलन एवं अन्य विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में रसूख और स्टेटस सिंबल के लिए नहीं रख पाएंगे गार्ड। बीजेपी नेताओं को 2.5 करोड़ रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। अपने रसूख के लिए सरकार की कृपा पर सरकारी सुरक्षा गार्ड को लेकर घूमना अब आसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सरकार के चहेते को दिए जाने वाले पुलिस के सुरक्षा गार्डों के मामले में न केवल नाराजगी जाहिर की है, साथ ही ये भी कहा कि अगर ये गार्ड नेताओं या फिर अन्य लोगों के रसूख की जगह थानों में ड्यूटी कर रहे होते तो इनसे महिला और बच्चों की सुरक्षा और भी मजबूत होती। कोर्ट ने 2 नेताओं के सुरक्षा गार्ड वापस लेने के आदेश तो दिए ही, साथ ही इनकी सेवा के बदले करोड़ों वसूलने के भी आदेश दे दिए हैं। अगली खबर, दिग्विजय सिंह ने फिर से मोहन यादव को लिखा पत्र, अब की है मांग। चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने CM डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा और चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री यादव को पत्र लिखा है और पत्र में भोपाल नगर निगम पदस्थ कर्मचारी के
ईपीएफओ में गड़बड़ी का जिक्र किया। साथ ही पत्र में उल्लेखित बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच और इसके लिए उत्तरदायी नगरीय आवास एवं विकास विभाग अथवा नगर निगम के अधिकारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर दी राहत, 2 रुपये हुआ सस्ता। जिले में हर दिन 5 लाख लीटर डीजल की होती है खपत। बता दें कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर 2 रुपये तक कम कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू होने वाली आचार संहिता के पहले केंद्र सरकार ने लोगों को रुपए कम कर राहत देने की कोशिश की है। लंबे समय के बाद पेट्रोल एवं डीजल पर प्रति लीटर रुपए कम हुए हैं। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते 5% लुढ़का ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का शेयर। इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयरों का भाव 15 मार्च को 5% टूट गया और कंपनी के शेयरों में यह गिरावट इस खबर के बाद आई कि उसकी होल्डिंग कंपनी मेघा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL इलेक्टोरल बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार थी और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय समय सीमा से एक दिन पहले 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियों को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है।